बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज के दिन हम समाजी साइंस के कलिका चित्रकी का सफ़ा नंबर 1 के मश्क के मुताल्लिक़ जानकारी हासिल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सरगर्मी, मेरे मदरसे के बारे में मुझे कितनी मालूमात हैं। आपके मदरसे की तस्वीर उतारिए और नीचे दी गई मालूमात पुर कीजिए। तो यहाँ पर आप अपने मदरसे की तस्वीर को निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास तस्वीर है तो आप यहाँ पर इसे तस्वीर को लगा सकते हैं। तो ये हो गई पहली मश्क हमारी। अगले सफ़े में हम देखेंगे मौजूदा तफसीलात। इसके अंदर हम लिखेंगे मीर मौल्लिम का नाम, या फिर मीर मौल्लिम या फिर मीर मौल्लिमा का नाम, यहाँ पर आप लिखिए। इसके बाद मौल्लिमात की तादाद, आपके कुल मौल्लिमात की तादाद कितनी है। अगर 2 हैं तो 2, 4 हैं तो 4, 6 हैं तो 6, 8 हैं तो 8। कुल मौल्लिमात की तादाद यहाँ पर लिखेंगे। तलबा की तादाद, अपने पूरी मदरसे में कितने तलबा हैं, तालिब इल्म हैं, इनकी तादाद यहाँ पर लिखिए। अगर 100 हैं तो 100, 200 हैं तो 200, जितनी भी तादाद है यहाँ पर आप लिखिए। कमरों की तादाद, कुल कमरों की तादाद 2, 4, 6 आप तादाद कीजिए, गिनिए, गिनने के बाद यहाँ पर लिखिए। अगली जानकारी है हमें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी कि वो इलाका जहाँ मदरसा वाक़िया है, गांव या फिर सर्वे नंबर। आप अपने गांव का नाम लिखिए या फिर अपने मौल्लिम की मदद से सर्वे नंबर यहाँ पर आप लिखिए। मदरसे की सहूलियात, कुतुबखाना, कंप्यूटर लैब। आपके मदरसे में अगर कुतुबखाना है तो कुतुबखाना यहाँ पर लिखिए। अगर कंप्यूटर लैब है तो कंप्यूटर लैब लिखिए। कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पर डैश लगाइए। खेल का मैदान, अगर आपके मदरसे में खेल का मैदान है तो यहाँ पर सही का निशान लगाइए, वरना गलत का निशान लगाइए। आगे जो है यहाँ पर दिगर मालूमात। दिगर मालूमात में आप लिख सकते हैं, अगर आपके मदरसे में साइंस लैब है तो साइंस लैब लिखिए। अगर आपके मदरसे में बागीचा है तो बागीचे के मतलब लिखिए। तो दिगर मालूमात यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगली फहरिस्त में हम देखेंगे पिछली तफसीलात। ये सभी जानकारी आप अपने मौल्लिम की मदद से पुर कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले है मदरसे का पहला शुरुआती साल। किस साल आपका मदरसा सबसे पहले शुरू हुआ। मदरसे का आगाज़ करने वाले मोतबर शख्स, सबसे पहले किसने शुरुआत की। सबसे पहले सदर मौल्लिम या फिर मौल्लिमा का नाम। जब आपका मदरसा सबसे पहले शुरू हुआ था तो उस वक्त सबसे पहले मीर मौल्लिम या फिर मौल्लिमा कौन थी, उनका नाम यहाँ पर लिखिए। मदरसे की शुरुआत में असातिज़ा की तादाद, जब शुरू हुआ था तो कुल तादाद असातिज़ा की कितनी थी वो लिखिए। मदरसे की शुरुआत में तलबा की तादाद, कुल तलबा की तादाद कितनी थी। आगे हम देखेंगे मदरसे में शुरुआत के वक्त कमराई जमात की तादाद, कुल कितने कमराई जमात उस वक्त थे। वो इलाका जहाँ मदरसा वाक़िया है, आप अपने मोहल्ले का नाम भी यहाँ पर लिखेंगे। मदरसे की शुरुआत के वक्त मौजूदा मदरसे में सहूलियात, जब आपका मदरसा सबसे पहले शुरू हुआ था क्या उस वक्त कुतुबखाना था। अगर था तो यहाँ पर लिखिए कुतुबखाना। कंप्यूटर लैब था तो यहाँ पर लिखिए कंप्यूटर लैब। अगर नहीं था आप यहाँ डैश लिख सकते हैं। तो ये फहरिस्त हमारी यहाँ पर मुकम्मल हुई। तो हमने यहाँ पर देखा कि आपका मौजूदा मदरसा किस तरह है और पहले किस तरह था। तो यहाँ पर अहम तब्दीलियों को आप लिख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जब सबसे पहले मदरसा शुरू हुआ था तो तलबा की तादाद 100 थी, अब बढ़कर 200 बन गई है। मैं सिर्फ ये मिसाल दे रहा हूँ। जिस तरह आप यहाँ पर ऊपर मालूमात में इसे पुर किए हैं उसी तरह उस अंदाज में यहाँ पर लिखिए। मौल्लिमीन की तादाद पहले 4 थी, अब बढ़कर 8 बन चुकी है। पहले कंप्यूटर लैब या फिर कुतुबखाना नहीं था, अब ये कुतुबखाना और कंप्यूटर लैब बने हैं। तो इस तरह से आप जानकारी को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा कलिका चित्रकी का पहला सफ़ा मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगली क्लास में हम सफ़ा नंबर 2 की मश्क के मुताल्लिक़ जानकारी हासिल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।